नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का सेशन ज्यादा देखने को मिला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे। उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन लोअर लेवल से मार्केट्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर रिकवरी आई, स्पेशली निफ्टी में रिकवरी आई और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप जो कि एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे रिकवरी में, उसके बावजूद सेकेंड हाफ में फिर से एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली हावी हुई और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही मार्केट्स वापस आकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक बार निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर स्थिति समझ में आएगी कि किस तरह से आज मार्केट्स के अंदर पोजीशनिंग होते हुए दिखाई पड़ी। आप शुरुआती दौर में भारतीय बाजारों में कमजोरी दिखाई पड़ेगी आपको, फिर रिकवरी दिखाई पड़ेगी और फिर ऊपरी लेवल से वापस बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ेगी। सेम ट्रेंड आपको सेंसेक्स में, सेम ट्रेंड आपको निफ्टी बैंक में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये उलट ट्रेंड जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर शुरुआत कमजोरी के साथ हुई लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% की तेजी एक समय में दिखा रहा था। मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ 0.5% ऊपर रिकॉर्ड स्तरों पर और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% का उछाल आज के सत्र में देखने को मिला। रफली वो भी डे हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ लेकिन अच्छी तेजी के साथ कामकाज होता वहां भी दिखाई पड़ा। तो मेजर कामकाज आज यहां हो रहा था फ्रंटलाइन इंडेक्स की बजाय। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट। चलिए तो आपको रेंज दिखाते हैं। पहले निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक की किस तरह की आज रेंज रही। तो थोड़ी ज्यादा बड़ी रेंज 200-225 अंकों के आसपास की रेंज निफ्टी में बनी। सेंसेक्स में 717 अंकों की रेंज रही। निफ्टी बैंक में करीब 800 अंकों की रेंज आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो भी आपको डिक्लाइन साइड पे ही ज्यादा दिखाई पड़ेंगे बड़े आंकड़ों के अलावा। पहले निफ्टी के करीब 12 शेयर तेजी में, 38 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के करीब 4 शेयरों में तेजी, 26 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 8 शेयरों में तेजी, 8 शेयरों में बिकवाली, 4 शेयरों में तेजी। तो जो बिकवाली का दौर है वो आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा फ्रंट लाइन इंडेक्स में। अब मिड कैप साइड पे आप आइए। एफएनडो साइड पे करीब 90 शेयरों में बिकवाली, 64 शेयरों में तेजी रही, लेकिन एनएससी के 1022 शेयर तेजी में रहे और बीएससी के 1600 शेयर तेजी में रहे 1300 शेयरों के सामने। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग और फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। कंट्रीब्यूशन के लिहाज से आज मेजरली तेजी की साइड पे बहुत ज्यादा शेयर नहीं, लेकिन हाँ कुछ पार्टिसिपेशन था अदानी पोर्ट जैसे शेयरों की तरफ से जो तेजी में सपोर्ट कर रहे थे। बिकवाली वाले शेयरों में बैंक्स, एचडीएफसी बैंक दोनों ही मिला के करीब 70 अंकों का कंट्रीब्यूशन करते हुए रिलायंस 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा नेगेटिव साइड पर। और इसके अलावा बाकी सेलेक्टिव पॉकेट्स में भी प्रेशर था, जिसमें इन्फोसिस और आईसीआईसीआई। इन्फोसिस बड़ी तेजी के बाद टूटा और आईसीआईसीआई बैंक में भी 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। तेजी वाली साइड पे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिली। तो सीमेंट आज फ्लेवर में था, इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। चलिए अब आज के अपने जानकार से जुड़ते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं, इसके अलावा यतिन हैं और दीपाली मौजूद हैं जो कि आपको अलग अलग मामलों पे बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मानस, मार्केट में आज गैप डाउन शुरुआत हुई, सरप्राइज था ये। अब क्या करें, कुछ सिचुएशन बिगड़ी है चार्ट्स पे या फिर अभी भी तेजी में रहेंगे? सुमित जी, मैं परेशान तब होता अगर निफ्टी ने 14,900 के लेवल्स ब्रेक कर दिए होते और उसके एक नीचे की क्लोजिंग दे दी होती, क्योंकि वो 20 डे मूविंग एवरेज है और बहुत कंफर्ट जोन में है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत है। जरूर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट अगर आप देखिए तो इंटरडे सेशन में लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिली है। तो मैं तो समझता हूँ कि निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 14,900 के स्टॉप लॉस रखिए और जो 15,450 के पिछले हाइज है उसको निफ्टी टेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 36,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखता है। तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं तब आप खरीदारी करिएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जो भी आपने बनाई है स्टॉप लॉस 35,400 के नीचे रखिए और बने रहिए। लेकिन जो ट्रेंड है उसमें वो बुलिश तब होगा जब 36,500 के लेवल्स ब्रेक होंगे बैंक निफ्टी में। जी, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए सिचुएशन अभी उतनी खराब नहीं दिख रही है। दोनों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़े डिप्स पे 36,500 की रेंज में कहीं आप बैंक निफ्टी में खरीदारी करें और निफ्टी को लेकर भी आप तेजी ही देख सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे नहीं।
आप लोअर लेवल पर अगर खरीदारी करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा और करीब करीब 15,450 के आसपास आप टारगेट रख सकते हैं। 14,900 ये क्रूशियल लेवल है जिसके नीचे मानस मारने कंफर्टेबल है, इसीलिए वो, क्योंकि ये 14,900 के नीचे आज निफ्टी बंद नहीं हुआ है। मानस, आपने जो कॉल्स आइडेंटिफाई की है, तेजी की साइड है, मंदी की साइड है? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट। बिल्कुल तेजी की साइड पे है और उसमें से एक सेक्टर तो है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, सीमेंट सेक्टर, क्योंकि जितने स्टॉक्स हैं, जितने सीमेंट काउंटर्स हैं, उन सब में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि एसीसी पे ध्यान दीजिए। अल्ट्राटेक मेरी पहली पसंद था, लेकिन अल्ट्राटेक ऑलरेडी बढ़ गया है, इसलिए मेरे हिसाब से एसीसी पे ध्यान देना चाहिए। एसीसी ने भी एक ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे, तो खरीदारी करने के मौके हैं। एसीसी पे 1800 के स्टॉप लॉस रखिए, 1950 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है बीएचईएल का, भेल का। देखिए, भेल में एक रैली जरूर देखने को मिली है, मेरे ख्याल से 40 रुपए से लेकर 54 रुपए तक, लेकिन पोटेंशियल अभी भी लगता है। कल के एक पॉज के बाद आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो करीब करीब 60 रुपए के आसपास आते हैं सुमित जी। तो भेल में खरीदारी करिए 51 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले शेयर आज मानस ने दिए हैं। पहला है बीएचईएल, 60 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, 51 का एक स्टॉप लॉस यहां मेंटेन करें। और दूसरा नाम जो है वो है सीमेंट स्पेस से एसीसी, 1950 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। दोनों के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, सीमेंट के लिए भी और बीएचईएल के लिए। पहले सीमेंट के ट्रिगर में बातचीत करते हैं, फिर हम बीएचईएल ट्रिगर में बातचीत करेंगे। दीपाली हमारे साथ मौजूद है। दीपाली ने तमाम आंकड़े देखे हुए हैं सीमेंट स्पेस में क्या हो रहा है। दीपाली, बताइए क्या हुआ आज सीमेंट स्पेस के अंदर? जोरदार तेजी रही पूरे स्पेस पे। सीमेंट स्टॉक्स में विद वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में रही। अल्ट्राटेक, रामको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट ने नए रिकॉर्ड हाइस टच की आज के सेशन में। इंडिया सीमेंट नए 52 वीक हाइस पर पहुंचा और बाकी शेयर्स में भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था। हाल फिलहाल में कई रिपोर्ट्स आई हैं इस सेक्टर को लेकर जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि Q4 के जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े रह सकते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। मोतियाल ओसवाल की रिपोर्ट जो आज आई उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि Q4 में एक्सपेक्टेशंस है कि 20% की वॉल्यूम ग्रोथ वायर बेसिस पे दर्ज हो सकती है। इनफैक्ट Q3 में भी हमने 10% की ग्रोथ देखी थी। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम्स के लिहाज से। इनफैक्ट मोतियाल ओसवाल का कहना यह भी है कि चैनल चेक उन्होंने किया है जिससे इंडिकेशन मिला है कि ऑलरेडी प्राइस हाइक मार्च में हो चुका है, यानी मार्च की शुरुआत में ही ये प्राइस हाइक मटेरियलाइज हो गया है, जहां पर साउथ और ईस्टर्न रीजन में 20 से 30 रुपए प्रति बोरी प्राइसेस बढ़े हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और दूसरे रीजन में 10 रुपए प्रति बोरी प्राइसेस बढ़े हैं। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहां से आगे और वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी और इनफैक्ट जो प्राइस हाइक किया है उससे मार्जिन्स भी कंपनीज के मेंटेन रहेंगे, क्योंकि एक आशंका ये थी कि पेट कोक, कोल और डीजल के प्राइसेस जो बढ़े हैं उससे मार्जिन्स थोड़े दबाव में रह सकते हैं, लेकिन प्राइस हाइक की वजह से मार्जिन्स पर जो प्रेशर है वो ऑफसेट होगा काफी हद तक। इनफैक्ट हाल ही में सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है कि चैनल चेक इंडिकेट कर रहा है कि अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज डिमांड रिकवरी काफी स्ट्रांग है और मार्च ही नहीं अप्रैल में भी फर्दर प्राइस हाइक हो सकता है। तो यहां से रियल एस्टेट और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी काफी स्ट्रांगली पिकअप कर रही है, जिसका फायदा सीमेंट सेक्टर को मिल रहा है और यही कारण है कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इस सेक्टर में हमने देखी। तो सीमेंट स्पेस जोरदार तेजी में, स्क्रीन पर आपकी ओरिएंट सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी है, कोई भी नाम ले लीजिए, जेके सीमेंट है, सब में जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। तो सीमेंट का ट्रिगर आपकी स्क्रीन पे दीपाली ने आपको बताया। दूसरा शेयर था बीएचईएल और बीएचईएल के लिए एक बड़ी खबर आज सीएनबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिवली बताई और वो थी लक्ष्मण रॉय की खबर। खबर के लिहाज से जो निजीकरण हो सकता है उसमें कई कंपनियों के नाम यहाँ पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़े नाम आते हुए दिखाई पड़े। कैबिनेट के ऊपर, निजीकरण के ऊपर पहचान तेज कर ली गई है और अगले 4 से 5 हफ्ते के अंदर पहली लिस्ट संभव है। नीति आयोग एक बड़ी सूची सौंप सकता है और अलग अलग किस्तों में नीति आयोग जो है इस सूची के अंदर कुछ चरणबद्ध तरीके से कंपनियों के नाम शुमार करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं और इस तरह के खबरों के बीच में लक्ष्मण ने 3 ही नाम बताए थे। उसमें एक बीएचईएल था, आईडीबीआई बैंक था और साथ ही साथ उन्होंने ड्रेजिंग कॉर्प, 3 नाम रखे थे और तीनों में ही आज के सत्र में जोरदार तेजी देखने को मिली। तो माना साहब ने बीएचईएल की बात कर ली, तो अब एक बार आईडीबीआई बैंक, ड्रेजिंग कॉर्प, कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉर्प, इन सबके नाम जो मैंने लिए हैं, इनमें से भी कोई शेयर आपको लग रहा है जो तेजी और पकड़ सकता है आगे?
देखिए, इनमें से कंटेनर कॉर्प अच्छा लगता है। कंटेनर कॉर्प ने एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ था, कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज एक फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो कंटेनर कॉर्प में भी खरीदारी करने के मौके हैं। 615 के भाव चल रहे हैं, 590 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ करीब 650 तक के टारगेट पॉसिबल है। छोटे अगर एक कम प्राइस की बात करें, उसकी रेंज की बात करें, तो आईडीबीआई में ध्यान देना चाहिए। देखिए, आईडीबीआई ने काफी समय के बाद अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आईडीबीआई में भी रिकवरी पॉसिबल है। मेरे हिसाब से आईडीबीआई में आपको शायद 45 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें, 34 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जी, तो 34 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 45 के टारगेट्स के लिए आप आईडीबीआई बैंक पर भी दांव लगा सकते हैं। मानस का ऐसा मानना। कंटेनर कॉर्प एक और प्रेफरेबल पिक है जिसके ऊपर आप तेजी देख सकते हैं और ऐसी भी आज अच्छी तेजी में कंटेनर कॉर्प कामकाज कर रहा था। अच्छा, सीमेंट में हमने एसीसी की बात की, लेकिन आपका फेवरेट जेके लक्ष्मी सीमेंट जो कि आप इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पर देखते हैं, वो प्लस जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट यानी मिड कैप सीमेंट में भी एक अच्छी तेजी थी। यहां से कोई नाम आप स्पेसिफिक पिक करना चाहेंगे? देखिए, जेके लक्ष्मी में तो पहले भी बात हुई और बिल्कुल फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं और मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि शायद यहाँ पर आपको 550 रुपए तक के भाव इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने को मिलेंगे। तो कभी भी कोई गिरावट मिले, जैसी हमने कल देखी थी, वैसे कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें। 370 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बड़े टारगेट 550 के सेट करें। अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो वो इंडिया सीमेंट पे होगा। देखिए, इंडिया सीमेंट ने भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाया है। 183 के भाव चल रहे हैं, अभी खरीदारी करें 175 के स्टॉप लॉस से और कम से कम 200 रुपए के टारगेट इंडिया सीमेंट में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया सीमेंट में भी 200 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है और इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट जो कि पहले भी मानस का पसंदीदा शेयर रहा है, उसके ऊपर भी वो दांव लगाने की बात करते आए हैं, लेकिन वहां पे पोजिशनल कॉल रहेगी। अच्छा, अदानी पोर्ट के ऊपर एक बारी आप चार्ट्स देखें। आज एक स्ट्रांग मूव इसमें आया, खबर भी थी, ऑब्वियसली बात है, सपोर्टिव खबर का भी इंपैक्ट रहा और गिरते बाजार में भी ये शेयर तेजी में रहा। थोड़ा सा ऊपर से जरूर हल्का होकर बंद हुआ, लेकिन अच्छी तेजी 3-3.25% के उछाल के साथ बंद हुआ। क्या किया जाए यहाँ पे? देखिए, चार्ट्स पे तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखती है, हर गिरावट पे खरीदारी दिख रही है, लेकिन अब टेक्निकल टारगेट देना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए सुमित जी। तो मैं केवल इतना बोलूंगा कि अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 700 रुपए कर ले और बने रहें। अगर 700 रुपए के नीचे जाए तभी एग्जिट करें, अदरवाइज इस पूरी रैली को एंजॉय करें। तो 700 के नीचे जाए तो आप इसमें से निकलें, अदरवाइज में बने रहें, मानस की साफ राय है। मेटल में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। मेटल में आप टाटा स्टील देख लें, सेल देख लें, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, सब में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनते हुए दिखाई पड़ी। कोई स्टॉक लग रहा है आपको वीक हो रहा है या फिर अभी भी एक डिप है, खरीदारी की जा सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी वीकनेस है, केवल एक छोटा सा करेक्शन है जिसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। और देखिए, टाटा स्टील में तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला था आज। तो टाटा स्टील तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 740 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और करीब 800 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा स्टील में। लेकिन मेरा फेवरेट तो जिंदल स्टील ही रहेगा। एक करीब 3% का डिप देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे खरीदारी के मौके हैं। 320 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और पोजिशनल टारगेट इस मंथ के लिए 375 से लेकर 380 के रेंज में रहेंगे। तो 375, 380 ये जेएसपीएल के लिए टारगेट है और यहां पर बिकवाली ना करें आप। मेटल स्पेस में कोई भी डिप मिलता है तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं, ये मानस ने आपको राय दी है। बहुत सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स थे मानस, जहां पे आज काफी एक्शन था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मिड कैप स्मॉल कैप का दिन था। तो 2-3 नाम देखिए, शुगर स्पेस से धामपुर चीनी या फिर प्राज इंडस्ट्रीज, जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इनमें से कोई नाम आप पिक करना चाहेंगे? देखिए, शुगर स्पेस से प्राज डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि प्राज ने एक बहुत अहम रेजिस्टेंस जो कि 170 का था उसको ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो कभी कोई गिरावट मिले तो प्राज में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 150 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। इस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 225 रुपए के आसपास आते हैं। इसके अलावा चीनी क्षेत्र से मैं समझता हूँ कि बलरामपुर चीनी पे भी ध्यान दीजिए। ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है, लेकिन गिरावट का इंतजार करिए। अगर 204, 202 की रेंज में आए तो बलरामपुर चीनी में तब आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस रखिए करीब 189 का और 230 के टारगेट बलरामपुर चीनी में सेट करिए। तो 230 बलरामपुर चीनी के लिए टारगेट रहेगा और प्राज इंडस्ट्री एक अच्छा विकल्प है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। क्रूशियल लेवल तोड़ा है, अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे इसके तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक बहुत लंबे अंतराल से 170 रुपए के नीचे कामकाज कर रहा था और एक लंबे अंतराल के बाद इसने उसको पार किया है।